हेलो भाइयों, सभी को राम राम। आज हम करेंगे आईटीबीपी और दिल्ली पुलिस के ड्राइवर ट्रेड के पर्सन। ठीक है, शुरू करते हैं। एलईडी का विस्तार रूप है लाइट इमिटिंग डायोड। डायोड आओगे भाई, डायोड। शील्ड बीम हेडलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन गैस। वाहन में लाल रंग के इंडिकेटर लैंप कहाँ दिया जाता है? पीछे की तरफ। वाहन में साइड इंडिकेटर के प्रयोग का लाभ है जब दाएं या बाएं मुड़ना हो तो दुर्घटना से बचाता है। एक वाहन में कॉर्नरिंग लाइट का उपयोग, जो कोनों पर जो लाइट होती है उसका क्या उपयोग है? मोड़ के समय वह लाइट स्पॉट को हाईलाइट करना। हेडलाइट 25% अधिक रोशनी देती है शील्ड बीम हेडलाइट के मुकाबले। कौन सी वो जो है हेडलाइट है? हैलोजन हेडलाइट। विशेष प्रकार के स्टीयरिंग होते हैं वैक्यूम स्टीयरिंग। मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं में किए गए प्रावधानों के संबंध में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? स्टॉप संकेत का उल्लंघन धारा 177। नशे की स्थिति में वाहन प्रमाणित धारा 185। असुरक्षित वाहन को सार्वजनिक स्थान पर ले जाने के लिए दंड का प्रावधान। वन वे ट्रैफिक का उल्लंघन धारा 154। भाई यो गलत है, वन वे ट्रैफिक का उल्लंघन धारा 194 नहीं है। टायरों में नाइट्रोजन गैस के प्रयोग का क्या लाभ है? टायरों की लाइफ बढ़ाना। हाइड्रोप्लेन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? अत्यधिक बरसात में। ग्राहक के लिए वाहन की ब्रेकिंग दक्षता रेटिंग कौन दर्शाता है? ट्रेसिंग रेटिंग। अधिक हवा होने से टायर पर क्या प्रभाव होगा? टायर बीच से घिसेगा। सीधी ढलाई के लिए यातायात चिन्ह है। सीधी ढलाई भाई या त्रिभुज में जो गाड़ी जब नीचे जा रही है तो ये सही है। हाइड्रोलिक जैक में किस प्रकार का पंप प्रयोग किया जाता है? प्लंजर पंप। कौन सी डिवाइस हाइड्रोलिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? एक्चुएटर। कलकत्ता में पहली कार कब चली? सन 1897। भारत में किस वर्ष हिंदुस्तान मोटर ने एम्बेसडर का उद्योग की स्थापना की? सन 1980। भारी वाहन पार्किंग में किस प्रकार के ब्रेक का उपयोग किया जाता है? भारी वाहन पार्किंग में किस प्रकार के ब्रेक का उपयोग किया जाता है? जैसे भाई भारी वाहनों में जैसे ट्रक और वही आते हैं, ट्रक आते हैं वे, उनमें यांत्रिक। भारत का कौन सा मंत्रालय मोटर वाहन गतिविधि को नियंत्रित करता है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। कार को उठाने के लिए किस सेवा उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोलिक होइस्ट या हाइड्रोलिक क्रेन भी कह सकते हैं आप। कार के चेसिस के तहत त्वरित निरीक्षण के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? ट्रॉली जैक। 180 डिग्री में सिलेंडर वाला इंजन कौन सा है? अपोजिट इंजन या अपोजिड इंजन कहते हैं इसको। 4 स्ट्रोक इंजन की पहचान कैसे हो सकती है? 4 स्ट्रोक इंजन, जैसे भाई जो पेट्रोल और डीजल में जो 4 स्ट्रोक इंजन है उनकी पहचान कैसे हो सकती है? वाल्व से हो सकती है। कंप्रेशन इग्निशन इंजन का कार्य चक्र क्या है? डीजल चक्र। सीआई इंजन का कंप्रेशन प्रेशर कौन सा है? सीआई मतलब कंबस्टन इंजन, इग्निशन इंजन का कंप्रेशन प्रेशर कौन सा है? 400 से 402 550 psi। इनमें से कौन सा इंजन
कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल कहा जाता है? एसआई इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन। दो स्ट्रोक इंजन की पहचान कैसे कर सकते हैं? दो स्ट्रोक इंजन की पहचान कैसे कर सकते हैं? पोर्ट से। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? पेट्रोल इंजन में। निम्न में से कौन सा कथन सही है? वाहन को स्टार्ट करने के लिए उच्च टॉर्क की आवश्यकता होती है। उच्च गति के लिए उच्च टॉर्क की आवश्यकता होती है या कोई ज़रूरी होने भाई? गियर बॉक्स वाहन को निर्बाध रूप से चलने में मदद नहीं करता है, यो भी कोई जरूरी होने, उपरोक्त में से कोई नहीं, यो सही है। वाहन को स्टार्ट करने के लिए उच्च टॉर्क की आवश्यकता होती है। हीट क्या है? हीट ऊर्जा है। गैस टरबाइन का उपयोग कहाँ किया जाता है? हवाई जहाज़ों में। किसी वाहन में एसी करंट किस उपकरण से उत्पन्न होता है? अल्टरनेटर। इंजन का कौन सा भाग स्टार्टर मोटर पिनियन से संलग्न है? फ्लाई व्हील, रिंग गियर। डायनमो किस स्थिति में बैटरी को अत्यधिक चार्ज करता है? उच्च इंजन की गति। उच्च ईंधन खपत का संभावित कारण क्या है? गलत इंजेक्शन टाइमिंग। हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में स्टीयरिंग हार्ड होने का क्या कारण है? एक्सल बीम का मुड़ा होना। हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में निम्न दबाव का क्या कारण है? फ्लो कंट्रोल वाल्व सेटिंग गलत। फ्लो कंट्रोल वाल्व सेटिंग गलत। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम पर कौन सा नियम लागू होता है? पास्कल का नियम। ब्रेक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? स्पेशल टाइप कास्ट आयरन। किसी 4 स्ट्रोक वाले इंजन में चारों स्ट्रोक का क्रम क्या है? सबसे पहले भाई इनटेक, फिर कंप्रेशन, फिर पावर या एग्जॉस्ट, फिर पावर, फिर एग्जॉस्ट। घाट या नदी के किनारे को प्रदर्शित करता है त्रिभुज में भाई। घाट या जैसे जो उड़ाने पानी को है ना, गाड़ी एकदम पड़ रही है, सही है। कोयले से लगी आग को बुझाने के लिए काम में लिया जाना चाहिए? सोडा, एसिड, एक्सटिंग्विशर। अल्टरनेटर किस प्रणाली से संबंधित है? चार्जिंग सिस्टम। साइन बोर्ड पर क्रॉस रोड्स लिखे होने का आशय है वाहन को धीरे करना है और सावधानी से आगे बढ़ना है। वाहन की विभिन्न यूनिट के लिए कौन सा सिस्टम डायरेक्ट करंट पावर का स्रोत है? स्टोरेज सिस्टम। वर्कशॉप में कार्य करते समय सुरक्षा के लिए कौन सा नियम अपनाना चाहिए? कभी नंगे पैर या वी शेप की चप्पल पहन कर नहीं आना चाहिए। वर्कशॉप में जूते पहने हुए होना चाहिए। रबर सोल के जूते नहीं पहनने चाहिए। वर्कशॉप के फर्श पर ग्रीस तेल पड़ा हो तो उस पर बुराद या मिट्टी डाल दे ताकि कोई फिसल न पाए। आग बुझाने वाले यंत्र रेत की बाल्टियों को हमेशा वर्कशॉप में तैयार रखें ताकि आग पर काबू किया जा सके। उपयुक्त सभी भाई सब सही से। इस ट्रैफिक पुलिस के हाथों के इशारों का क्या मतलब है? कि भाई आगे और पीछे दोनों ओर से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए। इस ट्रैफिक पुलिस के हाथ के चिन्ह का क्या मतलब है? बाईं ओर से आकर दाईं तरफ मुड़ने वाले वाहनों को रोकने के लिए। यदि 100 मिली रक्त में 100 विश्लेषक द्वारा कितनी मात्रा से अधिक शराब की मात्रा पाई जाती है जिससे ड्राइवर दोषी माना जाएगा? अगर भाई 30 mg से ज़्यादा नशा अगर रखे होगा या 0.03% से तो दोषी माना जाएगा नशा की हालत में। ब्रेक सिस्टम के द्रव चालित भागों को किससे धोना चाहिए? ये थिनर है उससे धोना चाहिए। ठीक है तो भाई 50 प्रश्नों का ये सेट समाप्त हुआ।